मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर आपका इस लैंड डेज में उपवास के इस दिनों में आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एश वेडनेसडे से लेकर के मैंने जो आपके साथ जो वचन बांटे हैं, जो अध्ययन दिया है, उसको आप ज़रूर सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और यीशु मसीह के वचन को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने सेल फोन पर व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है, यानी होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन, और उसमें हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना योद्धा हैं, प्रेयर वॉरियर हैं, एवरीडे जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं रात के, उस समय मैं लोगों को जोड़ने के लिए शुरू करता हूं और लोग जुड़ते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे प्रेयर वॉरियर दिए हैं कि जो बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें या आपके प्रिय जनों में से कोई दुखी लाचार है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसके साथ यदि आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन कीजिए, ताकि हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको प्रेयर रिक्वेस्ट जो है, हमारी लिस्ट है, वो भेज देंगे, ताकि आपको पता लगे कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो प्रिय भाई बहन, मेरा नंबर जो है वो है +1 78090900645। ये मेरा एडमंटन कनाडा का नंबर है। बेशक से मैं आपसे दूर हूं, मेरा शरीर कनाडा में, लेकिन मेरी आत्मा इंडिया में काम करती है। मैं अपने देश भारत के लिए, मैं कनाडा के लिए जहाँ की मेरी नागरिकता है, पूरे विश्व के लिए और अपने प्रेयर वॉरियर के साथ मिल करके मैं प्रार्थना करता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आज फिर हम एक बार इस लैंड डेज में आपके साथ इस परमेश्वर के वचन को जो एक अध्ययन के रूप में लेके आया हूँ। और आज का जो अध्ययन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड डे ऑफ द लैंड डेज, थर्ड डे, आज हमारा तीसरा दिन है। अपने पहले और दूसरे भाग को सुना होगा। मैं चाहता हूं कि आप बराबर मेरे साथ बने रहें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति सामर्थ दे कि इन सारे 40 दिनों में मैं जितनी भी सीरीज मैंने तैयार की थी वो सब आपके साथ इस माध्यम से बांट सकूं, शेयर कर सकूं, ताकि आप उस वचन को लोगों तक शेयर करें, बांटें। एक बार और बताना चाहता हूं कि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन हमारे परमेश्वर का है। जैसे अगर आप 1 कुरिन्थियों 11:23 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जो कुछ परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, मैं आपको पहुंचा रहा हूं। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जो तुझे मिला है लोगों को सौंप दे। ये एक रिले रेस है। आप जब सुन रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, कम से कम आप मेरे साथ मिल करके इतना तो कर सकते हैं कि इस वचन के द्वारा जो आपको आशीष मिली है, लोगों को शेयर करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि इसको सब्सक्राइब करें या लाइक करें, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज। मुझे चाहिए कि इन वचनों के द्वारा अगर एक आत्मा भी प्रभु के पास आती है तो मेरी सेवा सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है। मेरी तो उम्र ढल चुकी है, मेरे 70 साल चल रहा है। बाइबल के अनुसार हमारे 70 या 80 है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस चीज को मान के चल रहा हूं कि ये साल मेरे लिए आखिरी है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वचन परमेश्वर के लोगों को तक पहुंचा दूं और जो जिनको जरूरत उनको पहुंचा दूं। तो प्रिय भाई बहनों, थर्ड डे ऑफ द लैंड डेज में
मैं आपके लिए आज का जो विषय लेके आया हूं वो है परमेश्वर के वचन बाइबल में आज्ञा है, यानी लॉ या नियम। और जो लेंट डेज जो है, ये लेंट का मतलब होता है उपवास या रोजा, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फास्टिंग। अगर आप लोग फास्टिंग में हैं तो कभी किसी को मत बताइए कि मैंने फास्टिंग किया है। ना लोगों से कहिए कि मैंने फास्टिंग किया, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मेरे को समझ में नहीं आता। फास्टिंग आप कर रहे हैं, उपवास आप कर रहे हैं और प्रार्थना के लिए मुझसे कह रहे हैं, किसी से मत कहिए। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपके उपवास का कोई अर्थ नहीं है। यीशु ने मत्ती में क्या कहा है कि जब तू उपवास कर रहे तो नहा, अपने सर में तेल लगा, अब फ्रेश हो जाइए, ताकि कोई मनुष्य नहीं परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा यीशु इस बात को जान सके कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे वचन के अनुसार जो इनसे कहा था उसके अनुसार उपवास में है, गुप्त उपवास में है। तो प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं कि जो लैंड डेज हैं ये 40 दिन है। 40 दिन या 40 साल का पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत गहरा संबंध है। कैसे इस्राएली लोगों को 40 साल तक जंगलों में भटकना पड़ा। परमेश्वर चाहता था कि जिस बात के वो गुलाम हैं उससे छूट जाए, लेकिन बहुत से लोग नहीं छूटे और वो रास्ते में जाके बहुत से लोग खत्म हो गए। आप 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय पढ़ लेना, वहां पे लिखा कितने लोग मरे थे। तो हमारे परमेश्वर के वचन की बाइबल की सुंदरता ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल प्रार्थना से शुरू होती है और आशीष वचन, जिसे बेनेडिक्शन कहते हैं, उससे खत्म होती है। तो बाइबल में उत्पत्ति जो प्रारंभ है, बाइबल का प्रारंभ है, और प्रकाशित तो जो बाइबल का एंड है, आमीन के साथ। मैं अक्सर कहता हूं अगर आपके जीवन में या मेरे जीवन में प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ का मतलब यदि उत्पत्ति से जैसे प्रार्थना शुरू हुई है, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रारंभ नहीं है तो हमारे जीवन में एंड भी नहीं है और कभी हमारे जीवन में आमीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, जो उसने कहा है वो सच सच कहा है, उसका नाम आमीन है। जब भी कोई प्रार्थना करता है तो आप आमीन जरूर बोलिए। तो प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 26 वचन में लिखा है, और शेत को भी एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसको बेटा दिया और उसने उसका नाम एनोश रखा। और उसी दिन से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। प्रिय भाई बहनों, इस लैंड डेज में प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों में आपको एक प्रेइंग मैन बनाना चाहता है, प्रेइंग वोमेन बनाना चाहता है, प्रार्थना करने वाला बनाना चाहता है। अगर आप पीछे हट गए हैं प्रार्थना से, अगर आप परिवार में अपने प्रार्थना नहीं करते, तो अभी आपके पास एक मौका है, शुरू कर दीजिए। अगर आपके परिवार में किसी से नहीं बनती है तो एकांत में प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है मत्ती 6:6 में, मैथ्यू 6 वर्ष में कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में, अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में तू उससे प्रार्थना कर। प्रिय भाइयों, प्रार्थना के ऊपर बहुत वचन है जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा हो जाए, आप आगे स्किप करके देखें और आशीष से वंचित रह जाएं। इन वचनों को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इस वचन में बहुत सी आपके लिए अध्ययन है। मेरे कई साल का अध्ययन है इसमें। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में आज्ञा है। और जब पवित्र शास्त्र बाइबल खत्म होती है तो वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:21 में, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में इस प्रकार से है, मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस बी विद गॉड्स होली पीपल, यानी पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह रहे। इन 40 दिनों में आप प्रार्थना कीजिए, लॉर्ड जीसस आई वांट टू बी अ होली पर्सन, मैं अंदर से बाहर से पवित्र होना चाहता हूं।
प्यारे प्रिय प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैंने ये आपको एक भूमि का तैयार करके आपको तैयार किया है। अब हम इस वचन को सुनने के लिए, यानी इस अध्ययन को लेने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से 10 आज्ञा हमें क्यों दी गई, क्या था, कैसे था, हम इस पर मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम इस वचन को अच्छे से समझ सके। इन 40 दिनों में हम तेरे वचन को अपने हृदय में ले ले, हमारे जीवन को प्रार्थना का जीवन बना दे पिताजी। हम दिन और रात, जैसे तेरे वचन में लिखा है, 3 समय की प्रार्थना, हम प्रभु यीशु प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा क्यों दी? ये 10 आज्ञा देने का कारण क्या था कि उसे 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर रहना पड़ा, ऊंचाई पर रहना पड़ा। मैंने जैसे पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये जो लैंड डेज हैं, उपवास का समय है, इनका 40 दिन और 40 रात से बहुत गहरा संबंध है। पुराने नियम में, ध्यान से सुनिए, ये जो अध्ययन किया मैंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं जो हैं वो पुराने नियम में 613 ऐसी आज्ञा है। ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में जो 5 किताबें हैं उनमें, और पूरी पुराने नियम में 306 आज्ञा है। ये 10 आज्ञा उसका एक हिस्सा है, छोटा, क्योंकि उन सारी आज्ञा को कोई पढ़ नहीं सकता था, पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने लोगों की जरूरत को समझा और उनको इस 10 आज्ञा में सुंदर रूप से दिया है, जो आप सब जानते हैं कि 10 आज्ञा क्या है। और ये 10 आज्ञा इसलिए दी गई, और ये 613 आज्ञा इसलिए थी कि जो प्राचीन हिब्रू समाज के लोग थे उनको नियंत्रण में रख सके, उनको आत्मिक कानून और पवित्रता में रख सके। और प्रिय भाई बहनों, ये 613 जो आज्ञा थी या कानून थे, ये नागरिक नियम में भी लागू होते थे। जैसे आप लोग जब ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है आपको। कीप टू द लेफ्ट या कीप टू द राइट, आपको चलने में भी। ठीक इसी प्रकार से ये 316 जो था, ये कानूनी रूप से भी लोगों को मानना पड़ता था। और ये 613 जो आज्ञा है, ध्यान से सुनिए, ये 613 जो आज्ञा है, ये इस्राएलियों को उनके रोज के जीवन में आत्मिक रूप से नियंत्रित करती थी उनको। और ये जो 306 आज्ञा है, इनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता था। और जितने लोग इन बातों को मानते थे, वो आत्मिक रूप से अपने रोज के जीवन में इनका पालन करते थे और अपने जीवन को पवित्र बनाते थे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब उनसे बात करें तो इस रूप में करें कि उनको आशीष मिले, क्योंकि हमारा पुराने नियम का परमेश्वर बहुत पवित्र है। जिसे पहला पत्रस का 1 अध्याय 15-16 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो ये सारे नियम जो थे, उनको सामाजिक रूप से उनके दिन प्रतिदिन में पवित्र बनाने में, लोगों से सही संबंध रखने में उनको नियंत्रित करते थे, उनको डिसिप्लिन में लाते थे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में बहुत प्रतिज्ञा दी गई है, बहुत आज्ञा दी गई हैं,
हम प्रतिज्ञा तो मान लेते हैं, लेकिन जो आज्ञा दी गई है उनको हम निगलेक्ट करते हैं, अपनी ध्यान से निकाल देते हैं। क्या आपको पता है बाइबल में कितनी आज्ञा दी गई हैं? ये प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत साल का जो मेरी जो मेहनत है, आज मैं इस पहली बार मैं इस मीटिंग में रख रहा हूं, पहली बार मैं अपनी लाइफ में इनको आपके साथ बांट रहा हूं। इससे पहले मैंने कभी नहीं बांटा, ना किसी मीटिंग्स में ना किसी में, ये कब बस मेरी डायरी में लिखा था। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इस साल इस लैंड डेज में उपवास के या रोजे के दिन में या फास्टिंग के दिन में प्रभु यीशु ने इन 40 दिनों का क्या महत्व है मुझे बताने के लिए कि तू लोगों को बना, जैसे तूने अपने आप को तैयार किया है, तू उन लोगों को बता कि बाइबल में कितनी ही आज्ञा है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी आज्ञा दी है, क्या हम उनको मानते हैं? तो आइए प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर ने हमें इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कितनी आज्ञा दी है और हम कितना उनका पालन करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक भी उठा लीजिए और जब ये सुन रहे हैं तो लिखिए, परमेश्वर ने सबसे पहली कितनी आज्ञा दी थी जानते हैं आपको? उत्पत्ति में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1:29, वहां कहते हैं जितने भी फल हैं, बीज वाले पौधे हैं, जो चीज है वो तेरे खाने के लिए, वहां पे ये कहता है। उसके बाद 2 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है, आदम हवा को, हमारे जो आदि माता पिता है जिसे हम एडम बोलते हैं या आदम बोलते हैं या हवा बोलते हैं, परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दी, एक ही आज्ञा दी थी, वो उस एक आज्ञा को पूरी कर नहीं पाए। परमेश्वर आपको वचन देता है तो क्या लिखा है वहां पे? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना खटके बिना डर के खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। डेफिनेट है। आगे मैं उन चीजों को नहीं लूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने आज्ञा तोड़ी, आप सब जानते हैं। अगर आपका कोई मित्र जो मसीह विश्वास को नहीं जानता, अगर वो सुन करके आपसे पूछता है तो उसको सब सिखाइए, समझाइए। ये लैंड डेज में, ये उपवास के दिन में आपके लिए 40 दिनों में यही है कि आप लोगों को आप सीखें और सिखाएं। तो परमेश्वर ने सबसे पहली एक आज्ञा दी थी जिसको वो पूरा नहीं कर पाया। आज भी आपके माता पिता आपको एक आज्ञा देते हैं, बेटा ऐसा मत करना, लेकिन हम करते हैं। इट इज सिन अगेंस्ट द गॉड साइट, परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। दूसरी आज्ञा आप जानते हैं, निर्गमन की पुस्तक में है, आपको 10 आज्ञा मिलेगी। तो दूसरी जो आज्ञा है, परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा के द्वारा हमें दी गई। आप जानते हैं सब इन चीजों को, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि 10 आज्ञा कोई कौन कौन सी है। अब तीसरी आज्ञा जो है, ये मैंने अपनी सेमिनरी के समय में अध्ययन किया था, क्योंकि जब हम बाइबल स्कूल में थे तो हमें पढ़ने के लिए बाइबल दी जाती थी कि आपको ये पढ़ना है या आपको अपना खत्म करना है। आप जानते हैं मूसा की 5 पुस्तकें, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तक है, जिसे 5 पंचग्रंथ कहा जाता है, पेंटाटुक कहा जाता है। जब इस 5 पुस्तकों का मैंने सेमिनरी के समय अध्ययन किया था, मेरे अध्ययन के अनुसार बता रहा हूं, हो सकता है आप अगर इंग्लिश की या किसी और भाषा के पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पे एक आध गिनती आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, मेरे अध्ययन के अनुसार जो मैंने पाया इन 5 पुस्तकों में, आप देखिए परमेश्वर ने पहले एक आज्ञा दी, उसके बाद परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, वो भी आज लोग पूरा नहीं कर पाते। और तीसरे चरण में तीसरी आज्ञा में परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा इन 5 पुस्तकों में आपको सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि इन 5 पुस्तकों में 2713 आज्ञा मूसा के द्वारा दी गई है कि अगर तुम करोगे तो बचोगे, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और लोगों को पथराव करके मार दिया जाता था, कोड़े भी मारे जाते थे। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जो 613 आज्ञा थी वो उनको डिसिप्लिन, उनको नियंत्रित करती थी आत्मिक रूप से, और उनको समाज में मानना पड़ता था। लेकिन मूसा ने जो अपने 5 पुस्तकों में जो उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक है जो मूसा ने लिखी है, उसमें 2713 आज्ञा दिए। क्या हम पूरा कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? चौथी आज्ञा, चौथी बार जो आज्ञा दी गई, अब नए नियम में आ जाइए। ये सारी आज्ञा, पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी बार की आज्ञा जो थी, जो दी गई मूसा तक, हम उसे पूरा नहीं कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने केवल 2 आज्ञा दी। जानते हैं ना क्या वो आज्ञा आप और हम पूरा कर रहे हैं? मैं पहले नहीं करता था, जब प्रभु यीशु में नहीं था। मैं तो बॉलीवुड फिल्मों का गुलाम था, ऑर्केस्ट्रा में गाना, रामलीला कराना, रामलीला में गाना, ये सारी चीजें करता था। लेकिन पहली बार जब मुझे बाइबल मिली तो इस बाइबल ने मेरा जीवन ही बदल दिया, और इस बाइबल के द्वारा मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया। और सेमिनरी में जाने के बाद उसको बहुत गहराई से मैंने जाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 ही आज्ञा दी है, आप निकालिए। कौन कौन सी आज्ञा? तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे जी, सारे प्राण और सारी आत्मा से प्रेम कर, और उसी के साथ तू अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। आज परिवार में भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, बच्चों में, माता पिता में प्रेम है क्या? लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पास कितने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं लोगों के, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में। अगर कुछ समझाते हैं तो समझते नहीं, उसको गलत उसमें ले लेते हैं। ये हो रहा है। आपके लिए चैलेंज है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, क्या तू अपने भाई से प्रेम करता है? प्रभु यीशु ने यहां तक कहा है कि जो आज्ञा मैं तुमसे कह दे रहा हूं वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जी और सारे शक्ति और सारी आत्मा से प्रेम कर। क्या आप इन 40 दिनों में इन 2 आज्ञाओं को अपने जीवन में लेंगे? अब आपके लिए होमवर्क है प्रिय भाई बहनों, इन 40 दिनों में 5वीं बार जो आज्ञा मैंने निकाली है, पहली बार परमेश्वर ने 1 आज्ञा दी, दूसरे में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी, तीसरी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5 पुस्तकों के द्वारा 2713 आज्ञा दी, और चौथे में परमेश्वर यीशु मसीह ने केवल 2 आज्ञा दी जो प्रेम से संबंधित है। लव इज द बेस ऑफ दिस बाइबल। लव इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। प्रेम हमारा एक परिचय कार्ड है जो आपको स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। आप जानते हैं प्रेम आप कब करना जाएंगे? जब आप रोमियो 5:5 पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, एंड द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट बाय द होली स्पिरिट इन अवर हार्ट, इन अवर माइंड, इन अवर लाइफ। उड़ेला गया है। प्रभु से कहिए, प्रभु इन 40 दिनों में, हो सकता है मैं 40 दिन तक उपवास नहीं रख सकता है, रख सकती, जितने दिन भी रखता हूं तो प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं तेरी ये 2 आज्ञाओं पर चलने वाला बनूं। और 5वीं बार में जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने ढूंढा है, ये मेरी मेहनत है जो मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा की है। जब आप 1 तीमुथियुस, पौलुस का जो लिखी हुई 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 1 से 28 पढ़ेंगे तो आपको वहां 22 आज्ञाएं मिलेंगी। ये 22 आज्ञा कौन सी है? आत्मिक रूप से एक दूसरे को उठाने के लिए। आप पढ़िए 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसको पढ़िए और देखिए 22 आज्ञा कौन कौन सी हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे फोन पर इन बातों को लिखकर भेजेंगे, क्योंकि मैंने तो छांट रखा है, मुझे तो पता है कौन कौन सी है। 25वें वचन में क्या लिखा है
हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। ये है आज्ञा, ये रिक्वेस्ट है। तो प्रिय भाई बहनों, ये जो हमने लैंड डेज में तीसरे दिन, जो थर्ड डे ऑफ द लैंड डेज में हमने परमेश्वर के वचन में आज्ञा है, ये आज्ञा क्या है, क्यों है, किस लिए दी गई है, और इब्रू लोगों के लिए किस प्रकार से समाज में उनको नियंत्रित करने के लिए 613 आज्ञा दी गई थी, कानून थे वो, जिनका पालन करना उनको बहुत जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में यानी निर्गमन में परमेश्वर ने मौजिस के द्वारा 10 आज्ञा, उसका छोटा रूप इसलिए दे दिया कि लोग 613 आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहे, कम से कम ये 10 आज्ञा ले लें। और तब भी नहीं हुआ तो हमारे यीशु ने 2 ही आज्ञा दे दी। और पौलुस आपको आत्मिक रूप से अपने भाई बहन, परिवार में पास्टर को, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए ये 22 आज्ञा दे रहा है। क्या आप इस वचन के अनुसार इन लैंड डेज में अपने आप को प्रभु यीशु के साथ आत्मा में जोड़ेंगे? आपको पता है पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? ये जो आज्ञा दी गई है ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। प्रिय भाई बहनों, ये आपके लिए मैं वचन दे रहा हूं। अपनी बाइबल में निशान लगा लिए। इन 40 दिनों में, उपवास के दिनों में, जो पहला शमूएल 10:6 में लिखा है, जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे, रोज आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हमारी आंखों के सामने गलत चीज दिखाई देती है। आप खुद न जाने जवान लोग इसमें क्या क्या देखते हैं, इंटरनेट पे क्या क्या देखते हैं। इन 40 दिनों में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप, मेरी बहन, मेरे भाई, आप इसके गुलाम हो चुके हैं कि केवल फोटो के सिवाय आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो इस गुलामी से बाहर आ जाइए। आप जब दूसरा पार्ट सुन लिया होगा आपने, तो वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें इन गुलामी से निकालना चाहता है, जैसे मिस्र की गुलामी से निकाला। आज भी हम बहुत सी गुलामी में हैं। इन 40 दिनों में परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। और जब प्रार्थना के साथ जुड़ जाएंगे तो जैसे पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि इन 40 दिनों में जब आप प्रभु यीशु के साथ संगति करेंगे, तो लिखा है कि जो यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब आत्मा हो जाता है तो पहला शमूएल उसके 10:6 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। यू रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बल से उतरेगा, और तू उसके साथ नबूवत करने लगेगा, तू परमेश्वर के वचन को बताने लगेगा, तू प्रार्थना करने लगेगा, तू लोगों को बाइबल के बारे में बताने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो आगे कहता है तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। यू विल टोटली ट्रांसफॉर्म, अंदर से भी और बाहर से भी। जब आप अंदर से चेंज हो जाएंगे तो आपके चेहरे से प्रकाश निकलेगा। मैं धन्यवाद देता मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे 70 साल तक जो पूरे होने वाले हैं, आज तक विश्वास योग्य है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन को, भजन 119 उसके 11 वचन के अनुसार अपने वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है। और जब हम परिवर्तित हो जाते हैं तो आप जानते हैं रोमियो 8:14 में क्या लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं। इस 40 दिनों में आप कुछ और मत बनिए, आप यीशु के बेटे और बेटी बन जाए हैं। और जब ऐसा होगा, और 16 वचन में क्या लिखा है 8:16 रोमियो में, कि तब परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से मिलकर कहेगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटे हैं। कितने आनंद की बात है कि इस साल फिर प्रभु यीशु ने आपको और मुझको उसके अनुग्रह के द्वारा ये लैंड डेज में, उपवास के दिनों में और फास्टिंग के दिनों में हमें एक कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा आप लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? मैं भी कर रहा हूं ये प्रार्थना, और इस प्रार्थना को करते समय मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह, मैंने आपके वचन में आज्ञा के विषय में सुना। प्रभु यीशु, पवित्र शास्त्र बाइबल में कितनी ही प्रतिज्ञा दी, आज्ञा दी गई है। सबसे पहले तूने हमें एक ही आज्ञा दी थी, हम आज भी उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यीशु, जिस बात के लिए हमें मना किया जाता है हम वही करते हैं।
यीशु धन्यवाद है तूने 2 ही आज्ञा दी, वो भी प्रेम से संबंधित। प्रभु हमें प्रेम करना सिखा। प्यारे प्रभु यीशु, आपके वचन 1 कुरिन्थियों 14 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, परस्यू लव। प्यारे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। मेरी प्रार्थना में मन नहीं लगता, मेरी सहायता कर। तेरा वचन पढ़ने में मेरा मन नहीं करता, मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह, मेरे इस पाप को मेरे जीवन से निकाल दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में लेना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं इस सेल फोन की गुलामी से बाहर आना चाहता हूं या चाहती हूं, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु यीशु, मुझे तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार कर, ताकि मैं तेरे साथ उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकूं। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं इस उपवास के दिनों के लिए, इस लैंड डेज के दिन के लिए, कि तूने मेरे को अपने वचन के द्वारा बात की। तेरी महिमा हो यीशु। मैं अपने आप को, अपने आत्मा प्राण देह को तेरी महिमा के लिए तेरे हाथ में सौंपता हूं या सौंपती हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस अध्ययन को अपने जीवन में ले लिया है तो मैं आपसे विनती करता हूं, ये लोगों तक आप पहुंचाइए। इसमें बहुत पवित्र आत्मा में मैंने मेहनत की है। आने वाले दिनों में हम इसका 4th डे भी देखेंगे, 4th डे ऑफ द लैंड डेज। और इस प्रकार से आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि 40 दिन तक जितने भी मैंने तैयारी की है उन सबको एक एक करके आपके साथ रखूं, ताकि ये 40 दिन आपके लिए परिवर्तित हो जाए, आपके जीवन में प्रभु यीशु दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में और आपके जीवन में यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।